दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त लकी। तो दोस्तों, अभी तक हमने 2 वीडियोस डाली हैं और हमने उसमें देखा काफ़ी बेसिक चीज़ें सीखी। हमने सीखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमने सीखा इवन ऑड, प्राइम, को प्राइम, और हमने कंपोजिट नंबर्स वगैरह सीखा। तो दोस्तों, ये तो था बेसिक्स। ये मैंने क्लास 6, 7, 8, 9 उन बच्चों के लिए डाला था, और जो भी मेरे दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों, कुछ बच्चों की डिमांड आई, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों की। वो चाह रहे थे कि उनकी मैथ्स का भी सिलेबस शुरू किया जाए, उनकी फिजिक्स का भी शुरू किया जाए। तो दोस्तों, आज मैंने एक छोटी सी टॉपिक उठाई है, इनकी क्लास 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जिसको कहते हैं हम रिलेशंस एंड फंक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। दोस्तों, ये टॉपिक बेसिकली क्लास 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, क्लास 11th में इसका बेसिक्स होता है और 12th में थोड़ा इसका अपग्रेड वर्जन होता है। तो मैं आज बेसिक से आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, रिलेशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम ये होनी चाहिए दोस्तों, सेट्स क्या होता है। तो सेट्स क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो सेट क्या होता है, जैसे मान लो एक टीम है, जैसे मान लो एक क्रिकेट टीम है, तो हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स, यानी कि जितने भी क्रिकेटर्स होंगे वो सब उसमें आ जाएंगे। उसमें फुटबॉलर नहीं आएंगे, उसमें सिर्फ क्रिकेटर्स आएंगे, तो उसको बोलते हैं हम सेट्स। ठीक है, जैसे हमने कहा सेट ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर याद आया होगा, मैंने कल पढ़ाया था। इसीलिए दोस्तों बेसिक जरूरी है, इसीलिए मैंने पहले आपको बेसिक्स बताया। ठीक है, लेकिन वो बेसिक 6, 7, 8, 9 के बच्चों के लिए था। वो क्लास 11, 12 को तो खैर ये पता होता ही है ना दोस्तों। तो जैसे कहा सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इसका मतलब सारे उसमें इवन नंबर होंगे। तो सेट क्या है दोस्तों, हम क्या डिफाइन करेंगे उसको, सेट को बोलेंगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स कह सकते हैं ना। तो सेट्स क्या होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, हम ये कहते हैं सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, ये जो कि आपको पता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों सेट्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, ये एक ही चीज है। अगर हम किसी चीज को लैंग्वेज में लिखें, किसी सेट को लैंग्वेज में लिखें तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और किसी चीज को डिजिट्स में लिखें तो वो रोस्टर फॉर्म है। जैसे मैं कहूं कि ए, हमने कहा ए कोई सेट है, हमने कहा x इज सच दैट x इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो हमने कहा x इज सच दैट x इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो बेटा ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इसी को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसी को हम लैंग्वेज में लिखेंगे। तो हमारा एक जो सेट है उसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा हमारा x, वो क्या है, इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स कहां तक है, इवन नंबर्स हम यहां पे लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू 10। कहां तक है, 10 तक है। तो इवन नंबर कहां से शुरू होते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेस देन और इक्वल टू लिखा तो 10 भी आएगा। तो बेटा ये मेरा एक सेट बन गया बच्चों, ये हमारा क्या बन गया, एक सेट बन गया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ये बस आपको एक बेसिक बताना था, इसलिए मैंने ये समझाया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, 2 सेट का मल्टीपल है। जैसे मेरे पास कोई एक सेट है A, ठीक है, जिसमें मैं लिखता हूं 1, 2, 3। मेरे पास कोई एक सेट है B, यहां पर मैं लिखता हूं A, B और C और चलो D लिख देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 2 क्या है, 2 हमारे पास सेट है। अब हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। दोस्तों, आज मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी बेसिक समझा दूं, है ना। आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, पहले हमें बेसिक्स मालूम होना चाहिए। तो इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अब देखो आपको A ये है, B ये है, मैं आपको ये एरो डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए A और B। ए, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता, ध्यान से समझिए बच्चों, क्लास 11, 12 के बच्चों को खास करके बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा मुश्किल उनको रिलेशन और फंक्शन चैप्टर लगता है, लेकिन मेरे लिए सबसे आसान है। और मैं समझता हूँ कि ये हर बच्चे के लिए सबसे आसान है, क्योंकि तरीके से समझे तो देखिए आप समझिए। ठीक है, और इसके बाद आप कहीं पढ़ने लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपको यही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो A 1, 2, 3, B में क्या है A, B, C और D। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशन बनाना है A से B। तो A B 1
1B 1C 1D, यानी कि क्या क्या मिल गया, 1 से मुझे A मिला, 1 से मुझे B मिला, 1 से हमें C मिला और 1 से हमें D मिल गया। ठीक है, उसी तरह हम 2 से भी करेंगे, उसी तरह हम 3 से भी करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2A 2B 2C और 2D। उसी तरह 3 से भी करेंगे तो इस तरह से ये चलता जाएगा। तो दोस्तों ये जो मिला मुझे, ये क्या मिला, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ऐसे करते हैं, ये तो हो गया, लेकिन ये जो मिला इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं दोस्तों इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने पहले सेट सीखा, हमने सेट के 2 टाइप सीखे। कौन से 2 टाइप थे, रिकॉल, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। फिर हमने देखा कि 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो हमने 2 सेट थे हमारे पास, हम दोनों को क्रॉस कर दिया, एरो डायग्राम से हमने समझने की कोशिश की और हमने देखा कि इतने सारे हमारे पास रिजल्ट्स आए। ठीक है, अब उन रिजल्ट्स में से, उन रिजल्ट्स को क्या कहते हैं, उन रिजल्ट्स को जो रिजल्ट मिलता है उनको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। अब बात ये है कि ऑर्डर पेयर क्यों कहते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है इनका एक ऑर्डर है, कहने का मतलब अगर मैं 1 से A में जा रहा हूं, 1 से A में, तो मैं 1 से A में ही जाऊंगा, मैं इसको A1 नहीं लिख सकता, मैं 1 से A ही, ये जो लिखा है इसको मैं A1 नहीं लिख सकता, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्डर पेयर भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी तक जो पढ़ा है सेट्स के बारे में, हमने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा, हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा। सेट बिल्डर फॉर्म लैंग्वेज है तो रोस्टर फॉर्म उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया, है ना। फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, 2 सेट्स होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट होता है और उनको प्रोडक्ट करके जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर्स। ठीक है दोस्तों, अभी भी अगर आपको डाउट है तो वीडियो पॉज करिए और फिर से वीडियो देखिए। दोस्तों आपको 100% समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, मुझसे पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं आपको बताता हूं कि रिलेशन क्या होता है। हम रिलेशन समझते हैं ना, बेसिक्स हमने समझ लिया, अब रिलेशन समझते हैं। तो रिलेशन बेसिकली क्या है दोस्तों, ये आप जानते होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सबसेट। ये साइन इसका है, ये साइन है सबसेट का साइन है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम जानेंगे। तो कैसे जानते हैं, देखो जो रिलेशन होता है, तो रिलेशन वो कुछ नहीं होता है, वो सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। अब तुम कहोगे A क्रॉस B अब क्या है, तो दोस्तों ये A क्रॉस B कुछ नहीं है, ये A क्रॉस B वही है जो अभी हमने 2 सेट लिए थे, उनको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, उसी में से कुछ चुन मुन के जो आएगा रिलेशन आएगा, वो हम देखते हैं कैसे बनता है। ये समझना जरूरी है क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि रिलेशन होता क्या है ना। अगर हम रिलेशन समझाएंगे तो फंक्शन बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, फिर से मैं आपको एरो डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए हमारे पास एक सेट है A, फिर से हमारे पास एक सेट है B। हमने यहाँ पे लिया, इस बार लिया 1 2 3, फिर से हम यहाँ पे लेते हैं A B C। ठीक है, ये हमने लिए हमारे 2 सेट्स। हमें रिलेशन देखना है, रिलेशन समझना, रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों इनको हम क्या कर रहे हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं इनका, तो हमें पता है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, हमें पता है 1 से A 1 से B 1 से C 2 से A 2 से B एंड 2 से C, फिर 3 से A 3 से B 3 से C। तो मेरे पास जो A क्रॉस B आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, वो ऑर्डर पेयर आएंगे, यानी कि 1A 1B और 1C है दोस्तों, मेरे पास ये आएगा। ठीक, और मेरे पास आएगा 2A 2B और 2C, और मेरे पास आएगा 3A 3B और 3C है ना दोस्तों, मुझे ये मिला। अब मैंने कहा कि रिलेशन क्या होता है, ये तो हमें ऑर्डर पेयर मिल गया ना, तो हमने कहा रिलेशन क्या होता है, हमने कहा रिलेशन सबसेट होता है। तो रिलेशन क्या था, हम R क्या है, R इज रिलेशन है, R इज रिलेशन, हमने कहा R इज रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन कैसा है, हमने कहा सच दैट R इज रिलेशन सच दैट, क्या बोलेंगे, द ऑर्डर पेयर एंडिंग विद C, यानी कि एक रिलेशन बन गया। हमें ऐसा रिलेशन देखना है जो कि ऑर्डर पेयर जो C से खत्म हो रहे हैं। तो देखिए ऑर्डर पेयर C से कौन कौन से खत्म हो रहे हैं, हमारे पास है, एक है 1 और C, दूसरा है हमारे पास 2 और C, तीसरा हमारे पास 3 और C, यानी कि दोस्तों ये हमारा बन गया रिलेशन। अब देखो क्या ये चीज इसमें है, इस पूरे में ये चीजें हैं, हाँ बिल्कुल है। देखो 1C
2C 3C, क्या ये इसका सबसेट हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि R जो है सबसेट होता है किसका? A क्रॉस B का। जब A क्रॉस B का R अगर सबसेट है तो वही क्या है? रिलेशन है दोस्तों। अभी हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। फिलहाल आपको थोड़ा बहुत रिलेशन समझ में आया होगा कि क्या होता है रिलेशन। रिलेशन कुछ नहीं होता है, जो A क्रॉस B जो भी आता है ना, जो भी हम निकालते हैं ऑर्डर पे, उन्हीं में से कुछ चुन के आता है। और वो चुन के कैसा आता है? जो हमें क्वेश्चन दिया होगा, हम देगा आर द ऑर्डर पेयर एंडिंग विद सी, यानी कि हमें ऐसे रिलेशन निकालने हैं जो सी से खत्म हो रहे हैं, तो वो निकल गया, यानी कि ये इसका सबसेट है। तो दोस्तों अभी और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब हम सीखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना। ठीक है दोस्तों, हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने रिलेशन समझा, इस एग्जाम्पल से आप रिलेशन को और बेहतर तरीके से समझ जाओगे और साथ ही साथ डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी समझ जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमने कहा एक सेट है हमारे पास 1 2 3, दूसरा सेट है 1 4 8 9। ठीक है, हमें दिखाना है सो अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी हमें रिलेशन बताना है और रिलेशन कैसा होना चाहिए? एक्स वाई, ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है, वो हम बनाएंगे और ऐसा होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, यानी कि हमें ये निकालना है कि हमें ऐसा रिलेशन दिखाना है ए से बी में कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई जो है ऑड होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एरो डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास एक सेट है, हमारे पास दूसरा सेट है ना। हम क्या करेंगे? ए में कितने एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है? ए में है 1 2 3 और बी में कितने हैं? 1 4 8 और 9, 1 4 8 और 9। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? ऑर्डर पेयर बनाना है। तो 1 से 1, 1 से 4, 1 से 8, 1 से 9। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर 2 से 1, 2 से 4, 2 से 3, 2 से 8, 2 से 9। उसी तरह दोस्तों 3 से भी जाएगा और 3 से भी सब पे जाएगा। तो इसको देख लेते हैं क्या बना हमारे पास। हमारे पास पहले तो ए क्रॉस बी हमने निकालना है। तो ए क्रॉस बी क्या निकाला? 1 1। ठीक है दोस्तों, दूसरा बना 1 4, तीसरा बना 1 8, चौथा बना 1 9। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा बनेगा 2 1 2 4 2 8 और 2 9। तीसरा बनेगा 3 1 3 4 3 8 और 3 9। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हमारा निकला ऑर्डर पेयर। अब हमें इसमें क्या ढूंढना है? रिलेशन ढूंढना है। तो रिलेशन क्या है? एक्स वाई, यानी कि एक्स पहला वाई दूसरा। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं इसमें से जिनको डिफरेंस करके क्या आ जाए? ऑड आ जाए। तो देखिए 1 और 1 को डिफरेंस करके ऑड आएगा? नहीं, ये तो नहीं आएगा। देखते हैं हमारे पास ऑर्डर रिलेशन हमारे क्या बन रहा है वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा 1 और 4 का डिफरेंस करूंगा, हाँ 3 आएगा, तो इसका मतलब ये मेरे रिलेशन में आता है। फिर 1 और 8 को डिफरेंस करूंगा तो 8 - 1 7। ठीक है, ये भी मेरे पास आएगा। 9 और 1 को डिफरेंस करूंगा तो नहीं आएगा। ठीक है, उसका दोस्तों 2 और 1 को डिफरेंस करूंगा तो ऑड आएगा? बिल्कुल आएगा, कल मैंने आपको सिखाया था ऑड नंबर क्या होता है। ओके, फिर 2 और 4 नहीं आएगा, 8 और 2 ये भी नहीं आएगा, 9 और 2 7 आएगा। तो मेरे पास हो गया 2 और 9। उसका दोस्तों 3 1 में तो ऑड नहीं आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो मुझे 2 मिलेगा। अच्छा 4 में से 3 गया, यस मुझे 1 मिलेगा, तो 3 4 भी आया। उसके बाद 8 और 3, यस 5 आ गया, 3 और 8 तो 5 आ गया, माइनस किया तो 3 और 9, 9 और 3 6 नहीं मिला। तो मेरे पास क्या क्या मिले? 1 4 1 8 2 1 2 9 3 4 3 8, ये मेरे पास रिलेशन आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इस रिलेशन में हमें क्या करना है? हमें इसमें ढूंढना है कि हमारे पास डोमेन कौन है, हमारे पास रेंज कौन है और हमारे पास कोडोमेन कौन है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमेशा ध्यान रखिए डोमेन हमेशा वो होता है जो इस साइड वाला, इधर वाला जो होता है, जिस साइड से हमने रिलेशन बनाया है वो डोमेन होता है। तो हम वो यहाँ नहीं देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे। यहाँ इधर वाले कौन कौन है? 1 है, हाँ 1 है, 2 है, बिल्कुल 2 है, 3 भी है। तो इसका मतलब दोस्तों डोमेन क्या हो गया हमारे पास? डोमेन आ गया मेरे पास 1 2 और 3। डोमेन समझ में आ गया? दोबारा बताओ दोस्तों, दोबारा ये बताओ आपको कि 1 2 3 यानी कि जिससे हम रिलेशन बना रहे हैं वो हमारा डोमेन होता है। ठीक है, तो रेंज क्या होता है? रेंज वो होता है जिस पर हमारा रिलेशन बना। तो हमारा रिलेशन क्या था? हमारा रिलेशन ऐसा था कि डिफरेंस करके क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो देखो किस पे हुआ? 4 पे हुआ है ना। तो इसका मतलब रेंज पे मैं क्या लिखूंगा? पहले तो 4 लिखूंगा, फिर 8 पे भी हुआ है ना दोस्तों, तो मैं यहाँ पर 8 भी लिखूंगा। फिर 1 पे भी हुआ है तो 1 भी लिखूंगा, फिर 9 पे भी हुआ है,
फिर 9 भी लिखूंगा, यानी कि दूसरे सेट में जो भी थे 1 4 8 9 सभी के सभी मेरे क्या बन गए, रेंज बन गए। ठीक है दोस्तों। अच्छा आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन दोस्तों वो होता है सेट बी के सारे एलिमेंट, क्या कहा मैंने, सेट बी के सारे एलिमेंट, वो भले रेंज में आते हो या ना आते हो, सबके सब क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। तो कोडोमेन में क्या क्या आ गया मेरे पास, फिर से 1 4 8 और 9, ये बन गया हमारा कोडोमेन। तो आपको समझ में आया डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं और कोडोमेन किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। एक बार वीडियो आप पॉज करिए, प्लीज इसको समझिए। नहीं आया तो मुझे अभी यहीं पे कमेंट कीजिए कि हमें ये समझ में नहीं आया, और इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया, आपको रिलेशन समझाने की कोशिश की कि रिलेशन होता है क्या है। बहुत सारे बच्चे पूरा ईयर पढ़ के खत्म कर देते हैं, लेकिन उनको रिलेशन फंक्शन चैप्टर फिर भी नहीं आता। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि भैया रिलेशन फंक्शन बताओ सर, रिलेशन फंक्शन बताओ। ठीक है, ये क्लास 11th का था, है ना, तो थोड़ा सा यहीं से क्लास 12 शुरू होता है, यहीं से। तो क्लास 12 के बच्चे ये ना समझे कि हमें आता है, वो भी इसको देखें और इसको आप पढ़ लीजिए, और हम कल इससे आगे और करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, और बाकी आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं, बाय।